Good morning, students. We are providing you online classes from our home on the behalf of St. Angel's Public School, Bagpat. Students, as you know that we are studying Chapter 2 in Science of Standard 8th. Students, in our previous class, we have discussed about disease causing microorganisms in humans, animals, and plants, and also we have discussed about microorganisms and food spoilage. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फूड प्रिजर्वेशन। आज हम डिस्कस करेंगे फूड प्रिजर्वेशन के बारे में। मीन्स हाउ कैन वी प्रिजर्व द फूड, हम भोजन को कैसे बचा कर रख सकते हैं। टुडे वी विल डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट नाउ दैट वी नो दैट फूड आइटम्स आर प्रोन टू स्पॉइलेज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम जानते हैं कि फूड आइटम्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। प्रोन मीन्स रेडी हो जाना, शुरू हो जाना। बिकॉज वी हैव स्टडीड इन आर नेक्स्ट क्लास फूड स्पॉइलेज। मीन्स हमने प्रीवियस क्लास में फूड स्पॉइलेज के बारे में डिस्कस किया था। अब हमें पता है कि फूड कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द मेथड्स बाय विच फूड कैन बी प्रिजर्व फॉर अ लॉन्गर टाइम। आओ समझते हैं कि हम फूड को काफ़ी लंबे समय के लिए किस किस तरीके से प्रिजर्व करके रख सकते हैं। फूड प्रिजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग फूड विद एन एम टू स्टॉप और स्लो डाउन इट्स स्पॉइलेज वाइल मेंटेनिंग इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू, टेक्सचर एंड फ्लेवर। फूड प्रिजर्वेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू फूड को हैंडल करके इस तरह से रखा जाता है कि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है उन्हें रोका जा सके या कम किया जा सके, और ये बात ध्यान में रखते हुए कि उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, टेक्सचर और फ्लेवर एज इट इज़ बना रहे। सिंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ फूड स्पॉइलेज, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही मेजर कॉज है भोजन को खराब करने का। फूड प्रिजर्वेशन इन्वॉल्व क्रिएटिंग कंडीशन अनफेवरेबल फॉर देयर ग्रोथ। फूड प्रिजर्वेशन में ये कंडीशन इन्वॉल्व होती है कि उनकी जो अनफेवरेबल ग्रोथ है क्रिएट करने की, ये भी फूड प्रिजर्वेशन में इन्वॉल्व होती है। फूड प्रिजर्वेशन मेथड आइदर किल माइक्रोब्स और प्रिवेंट देयर रिप्रोडक्शन। फूड प्रिजर्वेशन मेथड से उन माइक्रोब को या तो किल किया जा सकता है या उनकी रिप्रोडक्शन को रोका जा सकता है। डिफरेंट मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन आर यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स। अलग अलग तरह के भोजन के लिए, फूड को प्रिजर्व करने के लिए अलग अलग तरीके यूज़ किए जाते हैं। मीन्स डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड टू प्रिजर्व। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट मेथड इज बॉइलिंग। पहला मेथड आपको दिया गया बॉइलिंग, मीन्स किसी चीज़ को उबालना। हाउ कैन वी प्रिजर्व द फूड बाय बॉइलिंग? मीन्स बॉइलिंग लिक्विड फूड आइटम कैन किल एनी एग्जिस्टिंग माइक्रोब्स। मीन्स किसी भी फूड आइटम को बॉईल करने से उसमें जो माइक्रोब्स एग्जिस्ट होते हैं वो किल हो जाते हैं, मीन्स मर जाते हैं। सच एज मिल्क एंड वाटर आर बॉइल्ड टू किल एनी हार्मफुल माइक्रोब्स दैट मे बी प्रेजेंट इन दैम। मीन्स जैसे कि दूध या वाटर को बॉईल किया जाता है और उसमें जो भी हार्मफुल माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं वो मर जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स होता है रिमूवल ऑफ वाटर, मीन्स पानी को रिमूव कर देना। डिहाइड्रेशन इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन में पानी को रिमूव करना इन्वॉल्व होता है। वन ऑफ द की रिक्वायरमेंट फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ फॉर फूड आइटम। मीन्स किसी भी फूड आइटम से पानी को रिमूव कर देना भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि उसमें जो माइक्रोबियल ग्रोथ हो रही है उन्हें रोकने का। फूड आइटम्स सच एज सीरियल्स एंड पल्सेस आर जनरली ड्राइड अंडर द सन टू रिमूव द मॉइस्चर प्रेजेंट इन इट। मीन्स कुछ फूड आइटम जैसे कि खाद्य पदार्थ और दालें मोस्टली सन ड्राई मेथड से मीन्स डिहाइड्रेट की जाती है ताकि उसमें जो मॉइस्चर प्रेजेंट है वो दूर हो जाए। और डिहाइड्रेशन प्रोसेस के थ्रू भी हम फूड को काफ़ी टाइम के लिए प्रिजर्व करके रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग। रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग। रेफ्रिजरेटिंग एट लो टेम्परेचर एंड फ्रीजिंग
help to preserve food for a longer time because microbes such as bacteria and fungi cannot thrive at the low temperatures. रेफ्रिजरेटिंग मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ही कम टेम्परेचर पर रेफ्रिजरेट करना या फ्रीज कर देना, जमा देना फूड को प्रिजर्व कर सकता है काफ़ी लंबे समय के लिए, क्योंकि कुछ माइक्रोब जैसे कि बैक्टीरिया और फंगी लो टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं हो सकते, थ्राइव नहीं कर सकते, मीन्स अलाइव नहीं रह सकते. When fresh fruits and vegetables are frozen, जब कुछ फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को फ्रीज में रखा जाता है, वाटर प्रेजेंट इन दैम ऑल्सो फ्रीज, तो जो वाटर उसमें प्रेजेंट होता है वो भी जम जाता है. दिस हेल्प इन प्रिवेंटिंग माइक्रोबियल रिप्रोडक्शन, और इसकी वजह से जो माइक्रोबियल रिप्रोडक्शन होता है वो रुक जाता है. फूड आइटम्स दैट कैन बी प्रिजर्व बाय फ्रीजिंग इंक्लूडेड मीट एंड वेजिटेबल्स, कुछ फूड आइटम जो कि फ्रीजिंग के थ्रू प्रिजर्व करके रखे जा सकते हैं, उसमें मीट और वेजिटेबल्स भी इंक्लूड होते हैं. नेक्स्ट है हमारा कैनिंग. स्टोरिंग फूड आइटम इन एयर टाइट कैंस इज़ द इफ़ेक्टिव वे टू प्रिजर्व फूड. मीन्स किसी भी फूड आइटम को एयर टाइट कैन में पैक करना भी बहुत ही अच्छा तरीका है उसे प्रिजर्व करके रखने का. फूड आइटम सच एज जैम, वेजिटेबल, फिश, इवन कुक्ड फूड आर ऑल्सो कैन एंड सोल्ड इन द मार्केट. कुछ फूड आइटम जैसे कि जैम, वेजिटेबल और फिश, इवन यही नहीं, आजकल जो कुक्ड आइटम है, कुक्ड फूड है, जो पका हुआ भोजन है, वो भी कैन करके मीन्स एयर टाइट पैक कर दिया जाता है और मार्केट में बेचा जाता है. नेक्स्ट मेथड इज यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेटिव्स. कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करके भी हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं. एनी सब्सटेंस दैट हेल्प प्रिजर्व फूड और एनी अदर आइटम इज़ नोन एज प्रिजर्वेटिव. मीन्स कोई भी सब्सटेंस जो फूड को प्रिजर्व करता है या अदर आइटम को प्रिजर्व करता है, प्रिजर्वेटिव कहलाता है. मैनी केमिकल्स हेल्प कंट्रोल माइक्रोबियल ग्रोथ एंड आर यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स. काफ़ी केमिकल्स माइक्रोबियल ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स कहलाते हैं. Some examples of chemical preservatives are sodium benzoate, potassium metabisulfate. These preservatives are used in squashes, शरबत एंड केचप्स. स्क्वेसेस होता है जो जैम जेली आती है, या लिक्विड जो हमारा लिक्विड में जैसे फिजी ड्रिंक वगैरह आती है, या शरबत या केचप में कुछ केमिकल्स का यूज़ करके, जैसे कि पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट या सोडियम बेंजोएट का यूज़ करके भी उन्हें प्रिजर्व करके रखा जा सकता है. नेक्स्ट मेथड इज यूजिंग सॉल्ट, शुगर, ऑयल एंड विनेगर. मीन्स नमक का यूज़ करके, चीनी का यूज़ करके, ऑयल का यूज़ करके या सिरके का यूज़ करके भी फूड को प्रिजर्व करके रखा जा सकता है. सॉल्ट, शुगर, ऑयल एंड विनेगर क्रिएट एन एनवायरमेंट दैट प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ. सोइल, शुगर, ऑयल और विनेगर एक एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं जो माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकते हैं, एंड आर देयर फॉर यूज फॉर प्रिजर्विंग फूड स्टफ सच एज मीट, पिकल, जैम, जेली एंड वेजिटेबल्स. और इसीलिए इनका यूज़ कुछ फूड स्टफ जैसे कि मीट, अचार, जैम, जेली या वेजिटेबल्स को स्टोर करने में, मीन्स प्रिजर्व करने में यूज़ किया जाता है. इन एडिशन टू प्रिजर्विंग फूड स्टफ, दीज सब्सटेंसेस आर ऑल्सो इम्पार्ट फ्लेवर टू दैम. और यही नहीं, इनका यूज़ करने से फूड स्टफ्स को प्रिजर्व करके तो रखा जा सकता है, लेकिन उनका जो फ्लेवर है वो भी एज इट इज़ बना रहता है. नेक्स्ट प्रोसेस इज पेस्चराइजेशन. पेस्चराइजेशन इन्वॉल्व हीटिंग a food stuff to a high temperature and then cooling it rapidly. मीन्स पेस्चराइजेशन में एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है जिसमें किसी भी फूड स्टफ को काफ़ी हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, देन कूलिंग इट रैपिडली, और उसे बहुत ही तेज़ी से ठंडा भी किया जाता है. इट हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल माइक्रोब्स विदाउट चेंजिंग कंपोजिशन, फ्लेवर एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड स्टफ. इससे क्या होता है, ये हार्मफुल माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, बिना कंपोजिशन चेंज किए, फ्लेवर चेंज किए या न्यूट्रिशनल वैल्यू चेंज किए उस फूड स्टफ की. दिस प्रोसेस इज नेम्ड आफ्टर अ फ्रेंच केमिस्ट लुइस पास्चर. ये प्रोसेस एक केमिस्ट थे लुइस पास्चर, हु डिस्कवर इन 19th सेंचुरी में उन्होंने डिस्कवर किया था और उनके नेम पर दिया गया था पेस्चराइजेशन.
Commercial available milk is first heated to a high temperature for about हाफ अ मिनट एंड देन कूल्ड रैपिडली। और जो कॉमर्शियल जो हमें मिल्क मिलता है वो काफ़ी हाई टेम्परेचर पर फॉर हाफ अ मिनट मीन्स आधी मिनट के लिए गर्म किया जाता है और उसे बहुत ही तेज़ी से ठंडा किया जाता है। इट इज़ देन स्टोर्ड एट टेम्परेचर लोअर दैन 10 डिग्री सेल्सियस और उसके बाद उसे 10 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर स्टोर करके रखा जाता है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर सम मेथड्स by which we can preserve the food. Hope you understood. Students, we have completed this chapter. In our next class we will discuss new chapter.